हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जब बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली कॉन्फ़िगर करके दिखाने वाला हूं कि किस तरह से आप विंडोज सर्वर के अंदर जो है एक्टिव डायरेक्टरी और जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोल जो है वो किस तरह से आपका क्रिएट करा जाता है, उसके अंदर इंस्टॉल किया जाता है। ये सारी प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे मैं हाइपर वी के ऊपर चलता हूँ और हाइपर वी पे यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास एक सर्वर है जो कि विंडोज़ 2016 का डला हुआ है। अब इसको जो है मैं यहाँ से कनेक्ट करके इसको जो है मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने विंडोज सर्वर को जो है स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे ये पूरा बूटअप इसका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा तो यू कैन सी हाइपर वी के अंदर जो है आपका सर्वर चालू हो चुका है। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा इसका बूटिंग प्रोसेस, उसके बाद हम जो है इसके अभी मैंने फ्रेश इंस्टॉलेशन किया, इसके अंदर कुछ भी अपडेट नहीं किया, कुछ भी किसी भी तरह का कोई भी फीचर ऐड नहीं करा है। जस्ट अभी विंडोज़ सर्वर जो 2016 है वही यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है, कॉन्फ़िगर किया है। और इंस्टॉलेशन के बाद तुरंत जो है अभी हम इसके अंदर पहले एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। तो ये आपका बूटिंग प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। यू कैन सी आपका जो सर्वर है वो उसका बूट प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो व्हाट आई विल डू इज़ ना, अब मैं जो यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना होगा तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ और ये मैंने पासवर्ड डाल के एंटर कर दिया। तो यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास सामने जो है अभी स्क्रीन के ऊपर में हमारा जो विंडोज़ 2016 सर्वर जो है वो आपका चालू हो चुका है। इसका बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका, हमने लॉगिन कर लिया है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे आपके सामने सर्वर मैनेजर जो है वो आपको डायरेक्टली मिल जाता है। ये डायरेक्टली आपका ओपन हो जाता है जब भी हम सर्वर को चालू करते हैं। लेकिन जब भी आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे कुछ भी इंस्टॉल्ड नहीं मिलता है। तो सारी चीज़ जो भी आपको फीचर्स की रिक्वायरमेंट है आप अपने अकॉर्डिंग, बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर अवेलेबल। तो जैसे जैसे फीचर्स की आपको रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे आप यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक्टिव डायरेक्टरी और साथ ही साथ जो आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोल पीडीसी जिसको बोलते हैं हम, वो आपको किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है ये पूरा यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाने वाला हूँ। तो अभी अगर मैं आपको टूल पे लेकर जाऊँ तो यू कैन सी यहाँ पर कहीं पर भी एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो काम करना होता है दैट इज़ आपको जो इसका NIC कार्ड है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ncpa.cpl। ये कमांड चलाएंगे आप डायरेक्टली इसका जो NIC कार्ड है आप उस पर पहुंच सकते हैं, या फिर आपका यहाँ पे यू कैन सी नीचे साइड पे राइट क्लिक करके ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे जाएंगे तो भी आप यहीं पर आ जाएंगे। यहाँ से आपको इसके अंदर एक स्टैटिक IP एड्रेस डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं यहाँ पे स्टैटिक IP एड्रेस डाल देता हूँ। से फॉर एग्जांपल क्लास B का IP एड्रेस डाल देते हैं 0.1। और अभी मैं आपको साथ ही साथ जो है इसकी DNS भी कॉन्फ़िगर करके दिखाता हूँ। तो DNS को भी अगर हम साथ में ही इंस्टॉल करना है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली DNS का जो इसका खुद का IP एड्रेस है वही हम यहाँ पे डाल देंगे। लेकिन अगर आपको DNS नहीं डालना है तो आप इसको एज इट इज़ डायरेक्टली ओके एंड क्लोज भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सिर्फ IP एड्रेस डाला है स्टैटिक वाला। और अब जो है हम एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं सो दैट कि जो आपका IP एड्रेस वहाँ पे अपडेट हुआ है वो यहाँ पर आपको अपडेट हो जाए। तो इसके बाद जो है हम यहाँ पर इस पे ऐड रोल एंड फीचर के ऊपर में क्लिक करेंगे। तो जैसे हम ऐड रोल एंड फीचर्स के ऊपर में क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये कुछ ऑप्शंस आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होते हैं आप सभी के लिए, तो इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद जो है आप इसको अपडेट कीजिएगा कि कहाँ पर आपके पास कोई चीज़ रह तो नहीं गई। अगर नहीं रही है तब तो आपका सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन हो जाएगा। अगर आपने ये कुछ में इसमें से मिसमैच कर दिया तो डेफिनेटली आपको एरर देखने को मिल सकते हैं। तो पहला होता है यहाँ पे पासवर्ड। तो पासवर्ड लगाना चाहिए आपके सर्वर के अंदर, आपके NIC कार्ड के अंदर स्टैटिक IP एड्रेस होना चाहिए और आपका अपडेटेड वर्जन होना चाहिए। दैट्स इट। अब इसके बाद हम सीधा इस पर नेक्स्ट करते हैं। हम यहाँ पे रोल बेस एंड फीचर बेस इंस्टॉलेशन करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यू कैन सी यहाँ पर आपके पास में जो भी IP एड्रेस आप NIC कार्ड पे डालोगे वही आपका NIC कार्ड का जो IP एड्रेस है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब आपको डायरेक्टली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अगर ये नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको जो है अपने NIC कार्ड के अंदर आपका स्टैटिक IP एड्रेस डालना है, उसके बाद इसको जो है आगे इंस्टॉलेशन करना है। तो हम यहाँ पे जो है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज
जिसको हम लोग ADDS भी बोल देते हैं, राइट। तो इसको भी हम यहाँ पे टिक कर लेंगे। और DNS की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे यू कैन सी बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, लेकिन आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको उन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो अभी जो है हम यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी को करने के बाद सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं करना, सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको एक बार ऑटोमेटिक रीस्टार्ट का जो ऑप्शन है इसको टिक कर देना है। और टिक करने के बाद जो है डायरेक्टली आप इसको नेक्स्ट पे यानी कि इंस्टॉल पे क्लिक करके जो है आप इसको इंस्टॉलेशन होने देंगे। तो ये इंस्टॉलेशन जो है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सो अभी ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है तो आप जो है इसको फास्ट फॉरवर्ड मोड में देखें। सो नाउ यू कैन सी आपका जो इंस्टॉलेशन है यहाँ पे फीचर इंस्टॉलेशन जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको करते हैं क्लोज। तो जैसे ही आप क्लोज करेंगे यू कैन सी आपको साइड पे जो है एक्टिव डायरेक्टरी यानी कि ADDS डोमेन सर्विस जो आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगी। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि एक आपका येलो का मार्क्स जो है आपको देखने को मिलेगा। इस येलो के ऊपर में आप अगर क्लिक करेंगे, नाउ यू कैन सी यहाँ पे प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। तो अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फॉर द फर्स्ट टाइम आपको ये विंडो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। तो यहाँ पर कई बार जो है बहुत लोग जो है जो जिनको नॉलेज नहीं होता वो ये गलती करते हैं। तो अभी हमारा कोई भी, क्योंकि फ्रेश इंस्टॉलेशन किया तो हमारे पास कोई भी एग्जिस्टिंग डोमेन नहीं है। तो अगर हम कोई चाइल्ड डोमेन वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं तो तब हमें यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। बट अभी एज ऑफ नाउ हमारे पास कोई भी किसी भी तरह का डोमेन अवेलेबल नहीं है, तो पहला ऑप्शन हमारे लिए नहीं यूज होगा। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है ऐड अ न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। तो अभी फॉरेस्ट यानी कि आपका एक इन्वायरमेंट होता है, बेसिकली एक जंगल कह सकते हो आप। उसके अंदर बहुत सारे आपके पेड़ होते हैं, फिर उसके अंदर जो है आपके कई सारे जानवर वगैरह होते हैं। तो हमारे जो जानवर हैं वो आपके यहाँ पे डोमेन है। और जो आपका यहाँ पे आपका जो फॉरेस्ट है वो बेसिकली आपका एक जंगल है। तो अभी हमारे पास जो है एक फॉरेस्ट के अंदर आपके पास मल्टीपल डोमेन हो सकते हैं। तो अभी हमने फ्रेश इंस्टॉलेशन किया है तो ना तो हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग डोमेन अवेलेबल है, ना ही हमारे पास कोई भी एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट अवेलेबल है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज हमें यहाँ पे ऐड अ न्यू फॉरेस्ट पे क्लिक करना है। यही गलती कई बार बहुत लोग कर देते हैं, तो यहाँ पर जो है उनका काम नहीं हो पाता है, उनको काफ़ी डिफिकल्टीज जो है फेस करने को मिलती हैं। तो मैं इससे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ tgm.com, राइट। tgm.com करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, बिकॉज इट इज़ अ विंडोज़ 2016, तो ये थोड़ा सा कई बार टाइम लेगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। नाउ यू कैन सी आपके पास यहाँ पे एक जो है डायरेक्टरी सर्विस रीस्टोर मोड जो है, ये आपको मैं कभी किसी और वीडियो के अंदर कवर अप करवाऊंगा। तो अभी जो है हम आपको सिर्फ इसके अंदर जो भी एक पासवर्ड आप याद रख सकें वो पासवर्ड आपको डाल देना है। इसके बेनिफिट्स वगैरह हम बहुत ही डिटेल के अंदर आगे आने वाली वीडियोस के अंदर जो है कवर अप करेंगे। तो ये मैं आपने पासवर्ड डाल देना है और डालने के बाद जो है आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे क्रिएट DNS डेलीगेशन, तो अभी हमने कोई DNS सर्वर बनाया ही नहीं है, तो इसको जो है आपने एज इट इज छोड़ देना है। डायरेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपका नेट बायस डोमेन नेम जो है बेसिकली वो आपका यहाँ पे आपको शो होगा, जो अभी हमने डाला tgm.com। तो TGM जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यू कैन सी यहाँ पे TGM आ चुका है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इसका जो पाथ है बेसिकली कहाँ पर आपको इसका जो डेटाबेस वगैरह है या लॉग फाइल्स हैं या इसकी जो सिस वॉल्यूम फोल्डर है वो आपका कहाँ पर आपको इंस्टॉल करना है। तो अभी क्योंकि हमारे पास एक वर्चुअल इन्वायरमेंट है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी यहाँ पर आपके पास में सिर्फ C ड्राइव है,
लेकिन अगर आपका रियल सर्वर होगा तो डेफिनेटली आपके पास एक सिंगल ड्राइव नहीं होगा, आपके पास मल्टीपल ड्राइव होंगे। तो आप अपना मल्टीपल ड्राइव जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस भी ड्राइव में आप इसको रखना चाहते हैं, आप वहाँ पर इसको रख सकते हैं। फिर आपको सीधे इसमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो नाउ यू कैन सी रिव्यू ऑप्शंस हैं, तो आपके क्या क्या इंस्टॉल होने वाला वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। सीधा इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दें और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, बिकॉज आपका जो अभी तक आपने जो कॉन्फ़िगरेशन किया, अभी तक जो भी स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं, क्या वो कंप्लीट है, क्लियरली है कि नहीं है। नाउ यू कैन सी यहाँ पे आपके पास में एक येलो मार्क्स कुछ लग के आ रहे हैं, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ आपके फीचर्स हैं जो आप इसमें डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर जो है जैसे कि यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ फॉर दिस डोमेन DNS सर्वर कैन नॉट बी क्रिएटेड बिकॉज दी अब जो है हमने इसको अंदर क्रिएट नहीं करा, राइट नहीं करा। तो अब ठीक है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम बाद में क्रिएट करना जो भी है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे जो फीचर्स हमें नहीं चाहिए हमने नहीं करे। तो लेकिन आपको यहाँ पे ऊपर साइड पे देखना है, अगर यहाँ पे ग्रीन टिक लग के आ रहा है और लिखा आ रहा है आपके पास ऑल प्री रिक्विजिट जो चेक्स हैं वो पास सक्सेसफुल हो चुके हैं, आपको डायरेक्टली यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे, अगेन इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम। आप इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोड के अंदर देखें और तब तक जो है हम इसको कंप्लीट होने के बाद जो है वापस मिलते हैं। सो नाउ यू कैन सी आपका इंस्टॉलेशन जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और भी चीज़ें दिखाऊंगा। तो पहले जो है हमें इसको एक बार रीबूट करना पड़ेगा। यू कैन सी आपका रीस्टार्ट होगा और रीस्टार्ट होने के बाद जो है वापस से आपका जब सर्वर चालू होगा तो देखते हैं कि हमारा क्या क्या फीचर्स जो हैं वो आपके इंस्टॉल हुए हैं। सो नाउ यू कैन सी आपका जो सर्वर है वो रीबूट होके आपका बिल्कुल रेडी है। और अब अगर आप देखें तो पहले यहाँ पे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर लिख के आ रहा था, बट नाउ क्योंकि आपका जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है हमने क्रिएट कर दिया, तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे TGM/एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो लिख कर आ रहा है। तो यानी कि अभी जो आपका ये सर्वर है वो डोमेन के अंदर जो है वो आपका डल चुका है। सो यहाँ पर जो है आपको अपना जो भी पासवर्ड है वो आपको डाल के लॉगिन करना है, और ये मैंने भी लॉगिन कर दिया। और लॉगिन करने के बाद जो है अगर आप देखेंगे तो आपका जो एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह है वो सारी की सारी रेडी हो चुकी हैं। और अब आपको यूज़र मैनेजमेंट वगैरह जो भी करना है वो आसानी से आप जो है एक्टिव डायरेक्टरी के ज़रिए कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर जो है इंस्टॉलेशन के अंदर एक चीज़ मैंने बताया था कि हमने DNS को टिक नहीं करा है, राइट, यानी कि हमने DNS का इंस्टॉलेशन नहीं किया है। लेट्स सी कि अब जो है हमारे पास क्या अपडेट्स जो हैं वो सामने देखने को मिलती हैं। तो यू कैन सी आपका जो सर्वर है वो एक बार पूरे सारे फीचर जो इंस्टॉल्ड हो रखे हैं उनको यहाँ पे लोड कर रहा है। एक बार लोडिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम इसमें आगे देखते हैं। तो नाउ यू कैन सी DNS को हमने नहीं इंस्टॉल किया था। अब DNS जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ में इंस्टॉल हो गया। अभी ऐसा क्यों है? बिकॉज एक्टिव डायरेक्टरी के साथ में DNS जो है वो आपका इंपॉर्टेंट एक रोल अदा करता है। इवन दो आप इसमें कनेक्ट यूज़ करें नहीं करें वो एक डिफरेंट स्टोरी है, बट आपके एक्टिव डायरेक्टरी के साथ में आपका DNS जो है वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर होना चाहिए। तो इसीलिए आपको स्टार्टिंग के अंदर ही उसको टिक कर देंगे। मैंने इसलिए टिक नहीं किया था, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि यहाँ पे DNS जो है आपको टिक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इवन दो आप टिक नहीं करते तो आपका DNS जो है वो इंस्टॉल हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पे लोकल सर्वर पे क्लिक करते हैं तो लोकल सर्वर पे क्लिक करेंगे, नाउ यू कैन सी आपका जो सर्वर है वो आपका डोमेन के अंदर डल चुका है। और डोमेन आपका कौन सा tgm.com हमने क्रिएट करा था, और ये आपका डोमेन जो है इसके अंदर डल चुका है, कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब अगर आप यहाँ पे टूल पे जाएंगे तो यू कैन सी अब आपके पास में यहाँ पे फीचर्स बढ़ गए, ऑप्शंस आपके पास आ गए एक्टिव डायरेक्टरी के।
और यहाँ से अगर आपको कंप्यूटर एंड यूज़र्स को मैनेज वगैरह करना है तो आप आसानी से यहाँ से अपने यूज़र एंड कंप्यूटर्स वगैरह को, अभी तो यहाँ पे कोई कंप्यूटर नहीं, अभी हमने इंस्टॉलेशन किया है। प्लस अगर यूज़र की देखें तो यूज़र जो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 3 यूज़र होते हैं, तो यू कैन सी गेस्ट है और आपका यहाँ पे डिफ़ॉल्ट अकाउंट और एडमिनिस्ट्रेटर, ये 3 डिफ़ॉल्ट होते हैं यूज़र्स। तो वही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको कोई नए यूज़र्स वगैरह क्रिएट करने हैं या मैनेज करने हैं, वो आप यहाँ से उनको क्रिएट करके अपना मैनेज जो है अपने नेटवर्क को कर सकते हैं। सो गाइज आई होप कि आपको जो है समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप जो है सर्वर के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी प्लस आपका जो है जो एक्टिव डायरेक्टरी और आपका जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है वो आपका किस तरह से क्रिएट करा जाता है, आपको समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो आपको मिल पाए। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।